पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन और भगवान ज्ञान कांड का 7वां अध्याय चल रहा है। तो अब यहाँ से लेते हैं आगे। भगवान उनकी आपत्ति की जब वह ऐसा अकेला था, क्यों कर उसने इच्छा की और किस प्रकार किस सामग्री और यंत्रों से उसने संसार बनाया। उचित नहीं है, क्योंकि हम उसे सर्वशक्तिमान सुनते और सर्वज्ञ जानते हैं। वेदों के मंत्र समर्थन करते हैं कि वह बिना हाथों के पकड़ता है, बिना पाँवों के चलता है, बिना आँखों के देखता है और बिना कानों के सुनता है। इसी तरह वह बिना मन के सोचता समझता और इच्छा करता है, और यही उसकी महिमा और माया है। और इसी माया से बिना उपादान और बिना साधन के संसार बनाता है, वरन आप ही प्रत्येक महिमा में आया हुआ प्रकाशमान होता है। उसे फिर परमाणुओं की क्या अपेक्षा और साधनों की क्या आवश्यकता। जो चाहता है सो करता है, परम स्वाधीन है, तथास्तु। इसी तरह वह बिना मन के सोचता समझता और इच्छा करता है, और यही उसकी महिमा और माया है। और इसी माया से बिना उपादान और बिना साधन के संसार बनाता है, वरन आप ही प्रत्येक महिमा में आया हुआ प्रकाशमान होता है। उसे फिर परमाणुओं की क्या अपेक्षा और साधनों की क्या आवश्यकता। जो चाहता है सो करता है, परम स्वाधीन है, तथास्तु। अकेला है पर नाना रूप हो जाता है, असंग है पर संग वाला हो जाता है, एक है पर अनेक हो जाता है, कुछ कठिनाइयाँ नहीं रखता। यह भी नहीं कि कपिल जी के विश्वासानुसार प्रकृति अपने आप जगत बनाती है, वरन जिस तरह एक बड़ा बुद्धिमान इंजीनियर इमारत बनाता और कोठियों और इमारतों की नींव डालता है, उसी तरह आत्मा भी सब कुछ करता हुआ अकर्ता है। यह न मान लेना चाहिए कि बुद्धिमान इंजीनियर तो उपादान और साधनों के अधीन है। जब तक उस अकेले के पास सामग्री नहीं होती, तो वह किस प्रकार इंजीनियर की तरह संसार बना सकता है। वरन जैसे निर्मल जल के बिलोने से झाग और बुदबुद रूप विभूतियां निकलती हैं, उसी तरह स्वच्छ स्थिर आत्मा में एक माया का आवेश संसार बनता है। सच तो यूं है कि जिस तरह एक बुद्धिमान जादूगर बिना यंत्र और बिना सामग्री के आकाश में उड़ता और उतर आता है, परंतु वास्तव में न उड़ता है न उतरता है, उसी तरह यह आत्मा भी जादूगर की तरह संसार बनाता है और वास्तव में नहीं बनाता। इसी कारण संसार इसका कौतुक स्थान कहलाता है। इस कौतुक को ही संस्कृत में माया कहते हैं, और जादूगर या कौतुकी को माया भी। इसी कारण वेद की श्रुतियां कहती हैं कि माया को प्रकृति जानो और मायावी को महेश्वर मानो। इस प्रकार के मंत्रों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसकी माया ही जो कौतुक है संसार का उपादान है, और मायावी जो इसका स्वरूप है करता है। अतः महिमा व विभूति तो बदलती है, स्वरूप या भूमा नहीं बदलता। इस प्रकार के मंत्रों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसकी माया ही जो कौतुक है संसार का उपादान है, और माया भी जो इसका स्वरूप है करता है। अतः महिमा व विभूति तो बदलती है, स्वरूप या भूमा नहीं बदलता।
और जिस तरह वह चलता चाहता है हर महिमा और विभूति में आता है, यही निश्चय है, यही वेद के अनुकूल है। जो कोई इसके विरुद्ध विश्वास करता है वह ईश्वर निंदक है और अद्वैत की गंध भी नहीं रखता। पाश्चात्य लोग जो ख्याल करते हैं कि ईश्वर असत से सत करता है, पाश्चात्य लोग जो ख्याल करते हैं कि ईश्वर असत से सत करता है, यह भी ठीक नहीं। जो स्वयं असत है वह सत नहीं हो सकता, जो सत है वह असत नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो सके तो असत से सब कुछ उत्पन्न हो सके। और इसी तरह बंध्या का सुत आकाश कुसुम की टहनी और कीकर फलदार भी हो जाता है, और यह संभव भी नहीं, इसलिए उनका विचार भी वृथा है। यह भी मान लेना चाहिए कि सर्व संपन्न या बेपरवाह है, उसे संसार के बनाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी काम जो निष्प्रयोजन होता है व्यर्थ होता है, और जो कोई प्रयोजन बस कार्य करता है वह सर्व संपन्न या बेपरवाह नहीं होता। वरन यूँ समझो जैसे महासुंदर प्रेम पात्र यदि बेपरवाह व सर्व संपन्न भी हो तो भी दर्पण में अपना मुंह देख देख कर प्रसन्न होता है, वैसे ही यह महान प्रभु परमात्मा अपने देखने के लिए जगत बनाता है। जिस तरह एक महासुंदर बेपरवाह पुरुष कोठी बनाता है, उसमें एक श्रृंगार का कमरा बनाता है और फिर उसमें श्रृंगार की मेज रखता है, फिर उसमें कलाईदार आईना रखता है और उसमें दृष्टि करके अपना रूप देखकर आनंदित होता है, इसी तरह परमात्मा ने अपने देखने के लिए धरती और आकाश एक उत्तम कोठी बनाई है। यह संसार एक श्रृंगार कमरा बनाया है। धरती उसमें श्रृंगार की मेज के समान है और उस पर मनुष्य एक कलाईदार आईना रखा गया है, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो मानो आईने की चौखट के समान है और उसका हृदय एक शीशे का निर्मल टुकड़ा भीतर जड़ा हुआ है, जिसके पीछे अविद्या की कलई लगाई गई है। उसमें वह प्रतिबिंब की भांति किरणें मारता हुआ अपने आप को देखता है। यही उसका विलास और यही उसकी इच्छा संसार की उत्पत्ति की हेतु है, दूसरा कुछ भी तात्पर्य नहीं। जब वह बेपरवाह भी दर्पण देखता है तो अपनी बेपरवाही या स्वतंत्रता से नहीं निकल जाता। इसी तरह आत्मा भी अपने दर्शन के लिए मनुष्य में आया अपने पूर्णत्व से नहीं निकल जाता है, क्योंकि मुख भी एक प्रकार का अपना अंग होता है। जैसा वह बिना दर्पण के अपना दर्शन नहीं पाता, इस तरह आत्मा भी जो असली अपना आप स्वरूप है क्यों कर दिखाई दे, क्योंकि लिखा है कि जब यह आत्मा ही होता है तो किसको कौन देखे। वरन जब यह अकेला अनेक होता है तो दूसरा दूसरों को देखता है। जैसा वह बिना दर्पण के अपना दर्शन नहीं पाता, इस तरह आत्मा भी जो असली अपना आप स्वरूप है क्यों कर दिखाई दे, क्योंकि लिखा है कि जब यह आत्मा ही होता है तो किसको कौन देखे। वरन जब यह अकेला अनेक होता है तो दूसरा दूसरों को देखता है। इसी कारण मुख भी किसी कारण से लौकिक दृष्टि से अकेला होता है। किस प्रकार अपने आप को देखे? वरन जब यह दर्पण में आया दूसरा सा होता है तो दूसरा हुआ दूसरे को देखता है। इसलिए आत्मा तो वास्तव में एक अकेला है। किस प्रकार अपने आप को देखे? इसी कारण अपने दर्शन के लिए अपनी माया से वह भी संसार के रूप में दूसरा सा और सत सा हुआ मनुष्य के मनोमुकुर यानी हृदय दर्पण में अपना सौंदर्य देखने को आया है। अपने सौंदर्य का दर्शन तो संसार के बनाने में मुख्य तात्पर्य है।
जो उसके पूर्णत्व या बेपरवाही में अंतर नहीं लाता, किंतु लौकिक दृष्टि से दूसरे चमत्कारों का भी स्पष्टीकरण है, जो संसार की बनावट में उसकी विचित्र कारीगरी और विचित्र कौतुक सिद्ध होते हैं। इसलिए अपने समस्त चमत्कारों का स्पष्टीकरण भी संसार का हेतु है। जिस प्रकार प्रेम पात्र भी जो सुंदर होता है छुपा नहीं रहता, वरन पर्दों और झरोकों से दृष्टि करता अपनी सुंदरता दिखाता है, उसी तरह सुंदर आत्मा भी जिसके सौंदर्य की प्रभा सर्वत्र दीप्तमान है, संसार के पर्दे में झांकी दर्शन देता है। अपने सौंदर्य का दर्शन तो संसार के बनाने में मुख्य तात्पर्य है, जो उसके पूर्णत्व या बेपरवाही में अंतर नहीं लाता, किंतु लौकिक दृष्टि से दूसरे चमत्कारों का भी स्पष्टीकरण है, जो संसार की बनावट में उसकी विचित्र कारीगरी और विचित्र कौतूहक सिद्ध होते हैं। इसलिए अपने समस्त चमत्कारों का स्पष्टीकरण भी संसार का हेतु है। जिस प्रकार प्रेम पात्र भी जो सुंदर होता है छुपा नहीं रहता, वरन पर्दों और झरोकों से दृष्टि करता अपनी सुंदरता दिखाता है, उसी तरह सुंदर आत्मा भी जिसके सौंदर्य की प्रभा सर्वत्र दीप्तमान है, संसार के पर्दे में झांकी दर्शन देता है। नहीं छुपता मिसालें बू छुपाए लाख पर्दों में, मजा पड़ता है जिस गुल पैरहन को बेहिजाबी का। यही उसका दर्शन देना संसार के बताने का प्रयोजन है, जो किसी कारण से उस पर पर्दा भी है, क्योंकि ज्यों ज्यों पर्दे में झांकी होती है त्यों त्यों प्रेमियों का प्रेम भड़कता है। इस तरह स्वयं ही प्रेमी, स्वयं ही प्रेम पात्र, स्वयं ही पर्दा होकर बहुत रूप हुआ संसार की विभूति में प्रकट हुआ है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।